अरे बहू लाने वाली हो, लेकिन वो गलती ना कर देना जो मैंने करी। अरे मैंने तो बहू को बेटी समझने की गलती ही कर दी, और आज देखो कैसे सर पर चढ़कर नाच रही है। सही बोल रही है ये। अरे बहुओं को डे वन से ऐसे रखो कि भाई तू आ गई है तो ठीक है, लेकिन यहाँ फैलने की जरूरत ना है, क्योंकि ये अपुन का एरिया है। क्यों? हाँ हाँ, सही बोल रही है। ये बहुओं को प्यार से बात करो ना तो सर पर चढ़कर नाचती है। अब मेरी वाली को ही देख लो, बेटी माना था बेटी। तो ये कहानी है विमला की, जिसकी इकलौते बेटे की शादी होने वाली है। लेकिन शादी के पहले उसे कैसी कैसी सलाह मिल रही है, देख रहे हैं ना आप। विमला बहन सबकी सुन रही थी, लेकिन यहाँ तो सब समस्या ही डिस्कस कर रही हैं, समाधान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तभी एक समझदार सी बुढ़िया आती है और कहती है, देखो, बहू पर लगाम लगा कर रखना है तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। सभी बुढ़िया की ओर उम्मीद से देखने लगते हैं कि अब मिल गया बहू पर लगाम लगाने का तरीका। देखो, साफ सीधी बात है, अगर बहू को लगाम में रखना है तो वो बिल्कुल मत करो जो वो चाहती है। ऐसे में 10 में एक बार तुम उसके मन की करोगी तो उसे कदर होगी, सर पर चढ़ाओगी तो फिसल जाएगी, समझी? विमला को समझ में आ जाता है कि बहू को लगाम में कैसे रखना है। फिर क्या, आ जाती है विमला की बहू। बहू अपनी माँ से कहती है, माँ, बड़ा अच्छा घर देखा है तूने मेरे लिए, बस माँ और बेटा, छोटा सा परिवार। बेटा, छोटा परिवार है, तुझे ज्यादा लोगों को खुश रखने की जरूरत नहीं है। बस एक ही सास है, उसकी हर बात मानना, और जैसे मेरी सेवा करती थी वैसे ही सेवा करना। हाँ माँ, बिल्कुल, वो तो वैसे भी बहुत अच्छी लग रही हैं। पता है, मुझे अपनी सबसे महंगी साड़ी और जेवर एक बार में दे दिए। माँ भी बेटी के संस्कार जानकर खुश होती है। अच्छा माँ, चलती हूँ, उनके पास जाकर बैठ जाती हूँ, पता तो चले कैसी है वो। बहू सास के पास जाती है और पैरों के पास बैठ जाती है। माँ जी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ, तुझे ही बताऊंगी ना, मैंने कौन सा यहाँ नौकरानी पाल रखी है। अब जा मेरे लिए चाय लेकर आ। बहू को सास से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तो सास को माँ का दर्जा दे रही थी, लेकिन सास ने तो सीधा नौकरानी से तुलना कर दी। सही सुना था मैंने ये सासों के बारे में, पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है। शांति पसंद ही नहीं लगता इन लोगों को। अब बताओ, अच्छे से बोल रही हूँ, मम्मी जी, तो ये मुझे नौकरानी बना रही है। तभी सास की आवाज आती है, बहू पगला गई हो क्या? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? चाय बोली, वो भी अभी तक दी नहीं। ला रही हूँ माँ जी, अब चाय बनाने में वक्त तो लगता है ना, मैंने कौन सा चाय पत्ती और चीनी को उबाल कर रखा था। हाय रे, बहू के मुंह से इतनी बात सुनकर सास की तो पैरों तले जमीन हिल जाती है। आहा, क्या जबान चला रही है? अरे माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ ने तो सिखाया था माँ जी, पर क्या करे, लगता है आपको घर का कुछ और ही माहौल पसंद है। ज्यादा बोल मत, समझी? जबान खींच लूंगी। फोन की तार नहीं है मेरी जबान जो खींच लेंगी आप। बहू सास को चाय ला कर देती है और अपनी चाय लेकर कमरे में चली जाती है। पता नहीं कैसी औरत है, सोचा था कि साथ बैठकर चाय पीऊंगी, लेकिन कमरे में अकेले बैठकर पीनी पड़ रही है चाय। बड़ी आई, अरे तमीज ही नहीं है। अब आप लोग ही बताइए, कोई कैसे ऐसी बहुओं से प्यार जताए? माए तो इनकी मायके से ही सास बुरी बला है सिखा कर भेजती है। वही बहू अब अपने काम से काम का मतलब रखने लगी और सास बहू पर पूरा अत्याचार। बहू देख, ये सूट वूट यहाँ नहीं चलेगा, ये मेरा घर है, तेरे मायके का आंगन नहीं जो तू सूट पहनकर फुदके। और हाँ, सर पर पल्ला भी होना चाहिए। सास मन में सोचती है कि कुछ दिनों में मैं खुद ही पल्ला रखने से मना कर दूंगी, फिर समझेगी कि मेरी सास देवी है, देवी। लेकिन ये क्या, अगले रोज, बहू ये क्या पहना है, शर्म नहीं आ रही तुझे? कैसी शर्मा जी, सारा तो ढका है, जींस का रंग ठीक नहीं लग रहा है क्या आपको? और ये टी शर्ट ज्यादा टाइट लग रही है क्या?
बहू, तुझे साड़ी पहनकर रहने को कहा था ना, तू तो पूरी नंगही पर उतर आई। सासू माँ, मैं कपड़ों से गिरी तो आप ज़बान से। गिरे तो हम दोनों ही हैं। बहू वहां से चली जाती है। सास के तो पानी सर से ऊपर चढ़ रहा था। वो सोच लेती है कि वो बेटे से बात करेगी कि ऐसा तो नहीं चलेगा। बेटा राजेश, देख, तेरी बीवी बहुत मनमानी कर रही है। उसे बोल ये मेरा घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। माँ, मैं भी तुझसे बात करना चाह रहा था। वो क्या है ना माँ, तू ऐसी तो नहीं थी। तुझे तो शौक था कि तू बहू को बेटी की तरह रखे, फिर क्या हो गया? बेटा और माँ बात कर रहे होते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। विमला बहन, 2 रोटी खिला दो, सुबह से भूखी हूँ, बहू ने खाना ही नहीं बनाया। अरे रमा बहन, कैसी बहुएं हैं, सास को मारने पर तुली रहती है। रुको बहन, देती हूँ खाना। सास उठ रही होती है कि बहू आ जाती है। ये लीजिए रमा आंटी, खाना खाइए, और ये टिफिन, इसमें भी खाना है, मीरा को दे दीजिएगा। वाह जी वाह, बड़ी आई मीरा की फिक्र करने वाली। अरे मीरा बहू इतनी ही अच्छी होती तो रमा बहन को हम लोगों के घर खाना मांगने नहीं आना पड़ता। बड़ी आई मीरा के लिए खाना पैक करने वाली। एक रोटी तो सास को वो खिला नहीं सकती। और क्या बहन जी, सही बोल रही हो, लेकिन ये बहुओं का भी ना ग्रुप बना हुआ है। सब उसी में सास की बुराई करती रहती है और खुद की प्रशंसा। माँ जी, मीरा ने खाना क्यों नहीं बनाया? जरा ये बात भी तो रमा आंटी से पूछ लीजिए। मीरा को बच्चा होने वाला है। आज सुबह से वो दर्द से तड़प रही है, लेकिन आंटी तो चाहती है कि बच्चा घर में ही हो जाए, उन्हें उसे अस्पताल भी ना ले जाना पड़े। हाँ, तो हमने 4 बच्चे पैदा किए हैं, वो भी घर में, समझी? डॉक्टर ना बन ज्यादा। और हाँ, दर्द में भी हमने अपनी सास को खाना दिया है। अब तो सास को पड़ोसन पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ये मामला है। बहू जा गाड़ी निकाल, मीरा को हम लेकर चलेंगे अस्पताल। अरे शर्म आनी चाहिए रमा, बहू दर्द से कांप रही है और तुम्हें रोटी खाने की पड़ी है। बहू निकाल गाड़ी। बहू को सास का ये रूप देखकर खुशी होती है। वो समझ जाती है कि सास में कमी नहीं है, कमी उन्हें सिखाने पढ़ाने वालों में है। लेकिन अब ऐसे लोगों से बहू कैसे निपटे? फिर अगले रोज। अरे विमला बहन, रमा बहन के साथ क्या कर दिया? आप लोगों ने तो उसका परिवार ही तोड़ दिया। पता है, रमा बहन का बेटा उससे बात भी नहीं कर रहा। बोल रहा था कि आपने उसकी बहू को भड़का दिया। ये क्या हो गया? देखो बहन, बहू तो तुम्हारे घर में भी है। कल को कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो बहुत गलत लगेगा ना तुम्हें। अरे कैसी बात कर रही हो? पता भी है, बहू पेट से थी, पूरा समय था, लेकिन अस्पताल नहीं ले जा रही थी रमा उसे। अरे कल को बहू का कुछ हो जाता तो? जो भी था, सास बहू का मामला था, तुम क्यों पड़ी बीच में? अब तुम्हारी बहू कुछ गलत करेगी तो ना आना समाज में मदद मांगने, हम नहीं करेंगे तुम्हारी कोई मदद। और कैसी बात कर रही हो बहन, हमने भी तो बच्चा पैदा किया है। और क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मर जाती तो दूसरे ब्याह लाता ना उसका बेटा, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। तभी बहू आ जाती है। वाह आंटी जी, क्या बात कही है। आपकी तो 3 बेटियां हैं ना, तीनों ही राज कर रही हैं ससुराल में। सुना सास को वृद्धाश्रम भेज दिया है और हमारे घर में आग लगाने आई हैं। माँ जी, आप ऐसे लोगों की बात ही ना सुनिए। हम हमारे घर में मिलकर रहेंगे तो बाहर वालों की अपने आप बोलती बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बहू, वैसे भी थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में होती है। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। अच्छा बहन जी, मुझे तो पता चल गया कि बहुओं को लगाम नहीं, आजाद करने की जरूरत है, जिससे घर में शांति और प्यार बना रहे। आप कब समझ जाएंगी ये बात? बनारस में रहने वाली नीता अपने पति के साथ रहती थी। उनका बेटा और बहू दोनों गुजरात के बड़े शहर में रहते। एक दिन नीता का पति सुधीर कहता है, अरे भाग्यवान, तूने बिना जिद कर ली थी कि घर नहीं खरीदना है, पहले बेटे को पढ़ाना है। अरे नहीं तो आज हम लोगों का भी घर होता। आपकी भी तो जिद थी ना कि बनारस नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो अच्छा खासा बच्चों के साथ जाकर रहते हम। ये सुनते ही पति हंसने लगता है। बच्चों के साथ? अरे मैं जानता हूँ, 40 साल से इस शहर में रह रही हूँ। यहाँ के आसपास के लोग, तुम्हारा मायका ससुराल सब यही है। तुम्हारा मन नहीं लगेगा कहीं भी।
और फिर ऊपर से ये बोलकर सुधीर शांत हो जाता है। हाँ हाँ बोलिए ना, ऊपर से क्या? जानती हूँ मैं क्या बोलना चाह रहे हो तुम। यही ना कि ऊपर से बहू से भी नहीं पटती। नहीं नीता, मैं जानता हूँ तुम्हें। तुम दूसरों की बहुओं को इतने प्यार से रखती हो, बोलती हो, समझाती हो, तो क्या अपनी बहू से गलत पेश आओगी? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बेटे का मैसेज आता है। क्या मैसेज है राहुल का? पैसे भेजे होंगे। हाँ, आ गए हैं पैसे। चलो मैं जाकर जिसका जिसका देना है देकर खत्म करता हूँ, फिर बात करते हैं। अभी तो वैसे वो फोन भी नहीं कर पाएगा, बहू होगी ना साथ में, ऑफिस जाकर करेगा। सुधीर कुछ नहीं कहता और वहां से निकल जाता है। घर पर न जाने कैसी बहू आ गई है, पता नहीं क्या दिक्कत है उसे हम लोगों से। कितना प्यार से रखा, न कोई रोक पहनने में न खाने में, फिर भी चलो कोई नहीं, हमारे ही कर्म अच्छे नहीं होंगे। वो बड़बड़ा रही थी कि बाहर से काम वाली आती है। और माँ जी पैसे बढ़ा दो, अब तो 2 साल से उसी पैसे में काम कर रही हूँ मैं। अरे तो हम भी तो 2 ही तो है ना, कौन सा ज्यादा काम होता है। वो पीछे वाली गली में भी एक बुड्ढा और बुढ़िया ही रहते, लेकिन साल में कम से कम 2-4 बार बेटे बहू के पास जाते तो हैं। आप लोग तो पिछले साल 1 बार गए, वो भी हफ्ता भी पूरा नहीं किया था कि वापस आ गए। नीता को काम वाली पर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, तो क्या अपने घर जाने से पहले तुझसे पूछे कब जाए कब ना जाए? नीता को गुस्सा आता है कि तभी सुधीर आ जाता है। क्या बात है? वैसे परसों की फ्लाइट है, हम बेटे के पास जा रहे हैं। बहुत प्यार से टिकट बुक करवाया उसने। नीता कुछ सोचती है कि सुधीर कहता है, कुछ भी मत सोचो, बहू का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम तो अपने बेटे और पोते के लिए जा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उसकी नजरें, उसकी बोली नहीं अच्छी लगती जी मुझे। कुछ मत सोचो ना, सारा दिन सोचती रहती हो। मैं तो फिर भी बाहर चला जाता हूँ, तुम घर पर ही रह जाती हो। देखो ये है टिकट, चलो बैग पैक करना शुरू कर दो। बेटे ने बुलाया था तो दोनों निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि बेटे और बहू बाहर खड़े हैं और उनका बैग पैक होता है। अरे बेटा बहू, हम आए और तुम लोग चल दिए क्या? जी हाँ, वो सस्ती टिकट मिल रही थी तो हम लोगों ने करवा ली है गोवा की 15 दिनों के लिए। आप लोग अपने पोते के साथ यहाँ रहिए, आराम से रहिएगा और हम थोड़ा घूम कर आते हैं। अरे बेटा, हम आज आए हैं, 1-2 दिन तो रुक जाते फिर चले जाते। छुट्टी के आपके दादाजी देंगे। बुरा न मानिए, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिएगा सासू माँ, और खाने पीने का सारा मेनू मैंने लिख दिया है, कब क्या देना है खाने पीने के लिए। बेटा बहू पोते को दादा दादी के हवाले करके निकल जाते हैं घूमने। दादाजी दादी जी, आप लोग परेशान मत हो ना, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं तो यही चाहता था कि हम तीनों यहाँ साथ में अकेले रहे। नीता को पोते की बात सुनकर काफी खुशी होती है। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ जो तेरी माँ चली गई, अब तो 15 दिन आराम से कटेंगे। कैसी बात कर रही हो पोते के सामने? अरे माँ है वो उसकी। सही तो बोल रही है दादी दादाजी, माँ नहीं है तो कुछ दिनों के लिए आपके साथ मैं भी रिलैक्स फील करूँगा। वैसे दादी, अब सारा दिन क्या करती रहती है? सोचती रहती है बेटा, न जाने क्या क्या सोचती है तेरी दादी। अरे कुछ नहीं सोचती, मैंने क्या सोचना है, बस ये सोचा था कि एक बेटा है तो बुढ़ापा आराम से कटेगा, लेकिन खैर। चलो मैं तो जा रहा हूँ वॉक पर। दादाजी, दादी को भी साथ ले जाइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाती, मुझे घर पर ही अच्छा लगता है। ठीक है दादी, फिर मैं आपको आज मोबाइल चलाना सिखाऊंगा। चलो ये ठीक है, कम से कम घर पर जो डिब्बे में बंद मोबाइल पड़ा है ना, किसी काम तो आएगा। पोता दादी का अकाउंट फेसबुक में बना देता है और फिर यूट्यूब खोल कर दिखाता है। अरे ये कैसी कहानियां हैं, कितनी अच्छी लग रही है। दादी, ये किड लॉजिक्स है, ये लोग बहुत अच्छी मोरल स्टोरीज बनाते हैं, मैं तो रोज सुबह यही देखता हूँ। अच्छा, मैं भी देखूंगी। और क्या क्या है इसमें? पोता एक एक करके सारे सोशल मीडिया में दादी को ऐड करता है और 15 दिन में उन्हें अच्छे से ट्रेन कर देता है। फिर घर आकर, लाइए जी मेरा फोन, अब तो स्मार्टफोन के बिना रहा ही नहीं जाता। हाँ हाँ, पोते ने जो सिखा दिया है तुम्हें। लो मोबाइल,
लेकिन इससे क्या करोगी? क्या क्या करूंगी? अरे जो मेरे शौक हैं उन्हें पूरा करूंगी। जो दिन भर सोचती रहती हूँ ना वो बंद कर दूंगी। आप भी तो यही चाहते थे ना? हाँ, अगर ये होता है तब तो तुम्हारा पोता कमाल का है। नीता अब फेसबुक पर अपनी अलग अलग फोटो को पोस्ट करती है। कभी जवानी के कपड़ों में, तो कभी कोई खाना बनाने की रेसिपी, कभी गार्डनिंग की टिप्स देती, तो कभी नया कुर्ता पुराने कपड़ों से बनाना सिखाती। और एक दिन, ये देखिए बेटे का फोन आ रहा है। क्या कह रहा है? अभी तक पैसे भी नहीं भेजे उसने। सुधीर फोन उठाता है तो सामने से बेटे की कॉल होती है। पिताजी, वो लॉकडाउन के बाद से हम दोनों की सैलरी कट रही है। अब मैं आप लोगों को पैसा नहीं भेज पाऊंगा। अरे लेकिन बेटा, यहाँ हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? क्या खाएंगे? मकान भी किराए का है। अब देख लीजिए पिताजी, मैंने तो जो है कह दिया। अब भी छुट्टियां मनाने गया तो वहाँ भी काफी खर्चा हो गया है। शेफाली ने तो साफ मना किया है पैसे भेजने के लिए। बेटा फोन रख देता है और सुधीर का चेहरा लटक जाता है। समझ नहीं पाता कि बेटा इतना सेल्फिश कैसे हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे घर के सारे खर्चे चलेंगे। लेकिन तभी पोते का फोन दादी के फोन पर आता है। दादी, आपका अकाउंट नंबर दीजिए तो। मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है बेटा। क्यों, क्या हो गया? ठीक है दादी, मैं दादाजी का अकाउंट डिटेल डाल रहा हूँ। एक फोन आएगा आपके फोन पर, बात कर लेना। तभी अगले रोज नीता के फोन पर कॉल आती है। देखिए जी किसकी कॉल है। सुधीर फोन उठाता है और खुश हो जाता है। हाँ जी, आप लोग कभी भी आ जाइए, हम लोग घर में ही रहते हैं। फोन रखने के बाद, किसका फोन था? क्या बोल रहा था? और आप इतने खुश कैसे हो? अरे वो क्या है कि तुम्हारी सारी पोस्ट धमाल मचा रही है। सबको इतने पसंद आ रहे हैं तुम्हारे पोस्ट कि YouTube वाले तुम्हें अब हर महीने पैसे भेजेंगे। क्या बात कर रहे हैं? वो तो मैं बस शौक के लिए। अरे शौक ही अगर पैसे देने लगे तो हर्ज ही क्या है। बधाई हो, तुम अब यूट्यूबर बन गई हो।